नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जो दिखने में तो बड़ी टेक्निकल लगती है, लेकिन सच कहूं तो हमारी इस मॉडर्न दुनिया को लगातार चलाए रखने के लिए ये बिल्कुल जरूरी है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स और उनके पीछे छुपे IEC 06034-1 स्टैंडर्ड की। सोचिए, जब भी हम किसी बड़ी मशीन को फैक्ट्री या प्लांट में चलते हुए देखते हैं तो उसके पीछे एक पूरी साइंस काम कर रही होती है। यही साइंस तय करती है कि वो मशीन कितनी देर तक और कैसे काम करेगी। आज हम इन्हीं मोटर ड्यूटी साइकिल्स के राज खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे ये मोटर्स की लंबी उम्र तय करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। क्या एक इलेक्ट्रिक मोटर हमेशा के लिए बिना रुके चल सकती है? अक्सर इंडस्ट्रीज में लोगों को लगता है कि भाई अगर मोटर को पावर मिल रही है तो उसे बस लगातार चलते ही रहना चाहिए, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। हर मोटर की अपनी एक थर्मल लिमिट यानी तापमान सहने की एक बाउंड्री होती है। अगर एक मोटर बिना रुके अपनी लिमिट से ज़्यादा चलती रहे तो वो इतनी गर्म हो सकती है कि उसके अंदर के पुर्जे लिटरली जल जाएं। इसीलिए मोटर्स को कब आराम चाहिए और कब उन्हें काम करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस IEC स्टैंडर्ड को आसान हिस्सों में समझने के लिए हमने इसे 6 लॉजिकल सेक्शंस में बांटा है। सबसे पहले द रिदम ऑफ मोटर्स, फिर कंटिन्यूअस वर्सेस शॉर्ट टाइम ड्यूटी, द इंटरमिटेंट साइकिल्स और उसके बाद हैंडलिंग लोड वेरिएशंस। आखिर में हम परसेंट ED कैलकुलेशन और ये ड्यूटी साइकिल्स क्यों मायने रखते हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, द रिदम ऑफ मोटर्स। आखिर ये ड्यूटी साइकिल होता क्या है? आसान शब्दों में कहें तो मोटर ड्यूटी साइकिल किसी भी मोटर के काम करने, आराम करने और वापस नॉर्मल आने का एक एग्जैक्ट सीक्वेंस है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों को लगातार मेहनत करने के बाद आराम की जरूरत होती है, मोटर्स को भी ठंडा होने के लिए वक्त चाहिए होता है। ये सब कुछ थर्मल इक्विलिब्रियम यानी तापीय संतुलन पर टिका है। अब ये क्या है? जब मोटर के अंदर पैदा होने वाली गर्मी और बाहर निकलने वाली गर्मी बिल्कुल बराबर हो जाती है तो उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यही एक अकेला बैलेंस तय करता है कि एक मोटर बिना फेल हुए कब तक सॉलिड परफॉर्म कर सकती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम कंटिन्यूअस और शॉर्ट टाइम ड्यूटी को कंपेयर करेंगे। और ये कंपैरिजन सच में बड़ा दिलचस्प है। S1 यानी कंटिन्यूअस ड्यूटी एक लंबी रेस के घोड़े या मैराथन रनर की तरह है। ये उस वर्कर जैसा है जो 24 घंटे की शिफ्ट पर लगा हुआ है। इसमें मोटर बिना रोके लगातार चलती रहती है जब तक कि वो अपना थर्मल इक्विलिब्रियम हासिल ना कर लें। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वाटर पंप्स या एग्जॉस्ट फैंस हैं। दूसरी तरफ S2 यानी शॉर्ट टाइम ड्यूटी एकदम स्प्रिंटर की तरह है, एक क्विक टास्क वर्कर। ये मोटर बस थोड़ी देर के लिए पूरी ताकत लगाती है और उसके बाद तब तक आराम करती है जब तक कि वो पूरी तरह से वापस रूम टेम्परेचर पर ठंडी ना हो जाए। मोटराइज वाल्व्स इसका एक बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है। अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, द इंटरमिटेंट साइकिल्स। ये उन मोटर्स की कहानी है जो एक फिक्स रूटीन के हिसाब से ब्रेक तो लेती हैं, लेकिन कभी भी पूरी तरह से ठंडी नहीं हो पाती। S3 यानी इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी एक काफ़ी बैलेंस्ड वर्क रेस्ट रूटीन है। मोटर थोड़ी देर चली, फिर रुकी। इसमें टेम्परेचर कभी भी एकदम मैक्सिमम तक नहीं पहुंचता। पंचिंग मशीन्स बिल्कुल इसी पैटर्न पर काम करती हैं। फिर S4 में थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्योंकि इसमें बार बार स्टार्ट होने की वजह से शुरुआती गर्मी या स्टार्टिंग हीट ऐड हो जाती है, जैसा हम बड़ी क्रेन्स में देखते हैं। और फिर आता है S5, जो सच में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वाला पीरियोडिक साइकिल है। इसमें ना सिर्फ स्टार्ट होने की गर्मी है, बल्कि रुकने के लिए इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का भी इस्तेमाल होता है, जिससे और भी ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। एलिवेटर्स और हेवी हॉइस्ट्स में यही S5 ड्यूटी टाइप काम करता है। यहां से चीजें थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। आइए देखते हैं सेक्शन 4, हैंडलिंग लोड वेरिएशंस। अब हम ऐसी मोटर्स पर गौर करेंगे जो आराम तो बिल्कुल नहीं करती, बल्कि उनका काम का बोझ लगातार बदलता रहता है। S6 ड्यूटी में मोटर कभी बंद नहीं होती। ये कंटिन्यूस चलती है, लेकिन इसका लोड कभी फुल होता है तो कभी बिल्कुल जीरो यानी नो लोड फेज आता है। एयर कंप्रेसर्स इसका एक सटीक एग्जाम्पल हैं। S7 में भी मोटर कंटिन्यूस चलती है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग और इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग बार बार आती है। आराम का तो बिल्कुल समय नहीं मिलता, जैसे भारी भरकम ब्लूमिंग मिल्स में। और एसिड साइकिल में तो डिमांड्स और भी एक्सट्रीम हो जाती हैं। यहाँ मोटर बिना रुके अलग अलग स्पीड और अलग अलग लोड पर शिफ्ट होती रहती है। मल्टी स्पीड मशीन टूल्स बिल्कुल इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे साइकिल्स मोटर को ऑन द फ्लाई थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना सिखाते हैं।
अब बात करते हैं कुछ ऐसे साइकिल्स की जो सच में बेहद अनप्रेडिक्टेबल और हाईली स्पेसिफिक होते हैं। उदाहरण के लिए S9 साइकिल को ही ले लीजिए। ये पूरी तरह नॉन पीरियोडिक है, यानी इसमें स्पीड और लोड अचानक से बदलते हैं और इसका कोई सेट पैटर्न या रूटीन नहीं होता। रोबोटिक्स और ऐसी एडवांस्ड मशीनरी जहां कब क्या हो जाए और कितना लोड आ जाए किसी को पहले से पता नहीं होता, वहां S9 का ही इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ S10 ड्यूटी डिस्क्रीट कांस्टेंट लोड्स पर काम करती है। इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ पहले से तय किए गए लोड और स्पीड की फिक्स्ड कॉम्बिनेशंस होती हैं। मोटर उन्हीं स्पेसिफिक सेटिंग्स पर काफ़ी देर तक चलती है ताकि हर एक डिस्क्रीट स्टेज पर थर्मल इक्विलिब्रियम आसानी से बन सके। तो सारी थ्योरी हो गई, अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सेक्शन 5, द प्रैक्टिकल मैथ ऑफ परसेंट ईडी। ये जो ईडी है ना, ये एक जर्मन शब्द आइनशाल्डोर से आता है, जिसका आसान भाषा में मतलब है ड्यूटी साइकिल। अब ड्यूटी साइकिल नापने का जो स्टैंडर्ड साइकिल टाइम होता है वो या तो 30 मिनट होता है, जो ज़्यादातर पुराने इक्विपमेंट्स में चलता था, या फिर 10 मिनट, जिसे आज की आधुनिक और हाई एफिशिएंसी मोटर्स के लिए स्टैंडर्ड माना जाता है। और हाँ, ये साइकिल टाइम मोटर की नेम प्लेट पर साफ साफ लिखा होना चाहिए। और बस इस सिंपल से लेकिन बेहद ज़रूरी फॉर्मूला से हम किसी भी मोटर का सेफ रनिंग टाइम निकाल सकते हैं। लोड ड्यूरेशन बराबर है साइकिल टाइम मल्टीप्लाइड बाय ईडी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक क्रेन की मोटर 10 मिनट की साइकिल पर 25% ईडी के साथ आती है, तो इसका सीधा सा मैथ ये बनता है कि 10 मिनट का 25% यानी एग्जैक्टली 2.5 मिनट। इसका मतलब साफ है कि ये मोटर 10 मिनट के साइकिल में ज्यादा से ज्यादा लगातार 2.5 मिनट ही फुल लोड पर चल सकती है। बाकी के 7.5 मिनट इसको ठंडा होने के लिए आराम देना ही पड़ेगा, वरना मोटर फॉर श्योर फेल हो जाएगी। इन टेक्निकल डिटेल्स और मैथ के बाद आइए आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, व्हाई ड्यूटी साइकिल्स मैटर। आखिर ये ड्यूटी साइकिल्स रियल वर्ल्ड में इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो देखिए, सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि अगर मोटर की थर्मल लिमिट और उसके वर्कलोड के बीच एक मिसमैच हो जाए तो इसके भयंकर नतीजे हो सकते हैं। सबसे पहला तो है ओवरहीटिंग, मोटर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाएगी। दूसरा है सिवियर इनएफिशिएंसी, अगर मोटर गलत ड्यूटी साइकिल पर सेट है तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करेगी। तीसरा, मोटर का लाइफ स्पैन यानी उसकी उम्र बहुत छोटी हो जाएगी, जिसके कारण कंपनी को बार बार रिपेयर्स पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। और आखिर में सबसे बड़ा खतरा है कैटास्ट्रॉफिक ऑपरेशनल फेलियर, यानी चलते चलते पूरी मशीन कंप्लीटली तबाह हो सकती है, जिससे पूरे प्लांट का काम ठप पड़ सकता है। तो बात साफ है, एक मोटर की जिंदगी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो कितनी मेहनत से काम करती है, बल्कि इस बात पर भी करती है कि वो कितने अच्छे से आराम करती है। अगली बार जब किसी फैक्ट्री या प्लांट में मशीनरी को काम करते हुए देखा जाए तो दिमाग में एक सवाल जरूर आना चाहिए, क्या उस मशीन के काम करने की लय यानी उसके रिदम का सच में सम्मान किया जा रहा है?